विवाद विनोद में मैं इससे विरोध आज फिर रूबरू हुआ आपके सामने। आज की एक अति महत्वपूर्ण खबर पर अपने विचार आपके साथ साझा। जी हाँ, जैसा कि कल हम विगत कल बातचीत कर चुके थे, कट्टरवादी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआई के रूप में वो ज्ञात हो चुका है। उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। उससे जुड़े जो अनेक संगठन थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया। उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई में जहां जहां भी कुछ प्रमाण मिले उन स्थानों पर छापेमारी कर उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए। अनेक गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, स्वाभाविक रूप से इस पर राजनीति होनी ही थी। राजनीति शुरू हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रिया आई वह यह कि अन्य जो संगठन भारत में सक्रिय हैं, धर्म संप्रदाय के नाम पर उनकी गतिविधियां, बल्कि आपत्तिजनक गतिविधियां जारी हैं, उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है। चलिए थोड़ा और इसे स्पष्ट कर दूं। नाम लेकर बिहार के लालू प्रसाद यादव वो अन्य नेताओं ने, अनेक नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को निशाने पर लिया है। लालू ने तो स्पष्ट कहा कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। उसकी गतिविधियां भी आपत्तिजनक है, अपने अपने ढंग से प्रमाण दे रहे हैं लोग। ये सारी सियासत शुरू हो गई है। इस बीच में पीएफआई ने अपने संगठन को विघटित कर दिया, उसे भंग कर दिया। उनकी ओर से बयान आया, बल्कि यह सराहनीय बयान है कि भारत सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए हम अपने संगठन को भंग कर रहे हैं। उन्होंने आधिकारिक रूप से विधिवत घोषणा कर पीएफआई के भंग कर दिए जाने की घोषणा की है। ये दो घटनाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जिस प्रतिक्रिया की बात मैंने की कि जो प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर जो राजनीति शुरू हो गई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद को जिस प्रकार से निशाने पर लिया जा रहा है, उससे जो राजनीति शुरू हुई है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ध्यान रखें, विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार अचानक पूरे देश में, जी हाँ अचानक पूरे देश में धर्म संप्रदाय के नाम पर दो संप्रदायों के बीच तनाव बढ़े, कई जगह अप्रिय घटनाएं हुई, बल्कि दंगों के रूप में भी उसे देखा जा सकता है। कुछ ऐसे भी हत्या के मामले सामने आए जिनका संबंध धर्म संप्रदाय से जुड़े संगठनों से जोड़ा गया। यह अचानक बहुत ज्यादा हुआ और यह भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे सहमत होंगे कि अचानक ही पूरे देश में पिछले कुछ वर्षों में धर्म संप्रदाय के नाम पर पूरे देश में एक नफरत का वातावरण फैल गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्म निरपेक्ष भारत में सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं, बल्कि ईद, बकरीद, दिवाली, दशहरा में हर संप्रदाय के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, शामिल होते हैं। यह भारत की महान परंपरा रही है, महान संस्कृति है, महान सभ्यता है, जिसे विश्व स्तर पर सराहा जाता है। फिर यह जो पिछले कुछ वर्षों में जो चर्चा चली, अचानक ये कैसे हुआ? इसे राजनीति से, वोट की राजनीति से जोड़ा गया।
कि वोट की राजनीति के लिए समाज को धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजित किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगे और आरोप में दम भी है। चूंकि बीच में एक 80-20 क्रिकेट खेल रही 80-20 क्या एक शिगुफा छोड़ा गया। 80% बहुसंख्यक, 20% अल्पसंख्यक, कि 80% बनाम 20%। ध्यान रखें, यह बहुत ही खतरनाक मंसूबे के साथ यह शिगुफा छोड़ा गया था। भारत देश में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ और यह सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। मैं बार बार पिछले कुछ वर्षों को इसलिए दोहरा रहा हूं कि आरोप यही है कि ये सारी वारदातें, ये जो असहज वातावरण, ये जो समाज में नफरत का जो वातावरण फैला, धर्म संप्रदाय के नाम पर जो जहर बोए गए, जिनका प्रचार प्रसार किया गया, एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा का भाव पैदा किया गया, यह सब दुखद रूप से पिछले 8 वर्षों अर्थात केंद्र में 2014 में सत्ता परिवर्तन के पश्चात हुआ है। अब इसमें एक पेच और है। ऐसा नहीं कि ऐसे वारदातें पहले नहीं होती, खूब होती थी, सांप्रदायिक दंगे भी हुआ करते थे, लेकिन इस बीच में जो जिस रूप में इसे समाज में प्रस्तुत किया गया, जैसे मैंने कहा कि वोट की राजनीति को देखते हुए, और जानकार इसकी पुष्टि करेंगे कि सत्ता पक्ष के जो एक विचारक मंडली है, उनके दिमाग में ये 80-20 का खेल सामने आ गया कि 80% को तो हमेशा शासन करना चाहिए हिंदुस्तान में। इस आधार पर समाज में वैमनस्य पैदा किए गए, धर्म संप्रदाय के बीच नफरत के बीज बोए गए। यह अत्यंत ही गलत कदम था जो पिछले दिनों, पिछले कुछ वर्षों में हुआ और हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के संदर्भ में हम ये सारी बातें कर रहे हैं और जिस प्रकार इसके प्रतिक्रिया स्वरूप RSS और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध की बात सामने आई है, लालू प्रसाद यादव ने कहा, OIC ने ये अच्छा घटना विकास क्रम ये रहा है जो एक दूसरे जिन्ना के रूप में देश में पैदा हुए हैं, मोहम्मद OIC, उनकी जो प्रतिक्रिया आई उसे ध्यान से सुनो। उन्होंने भारत सरकार के इस कदम का समर्थन किया, लेकिन उनका जो शब्दों का जो चयन उन्होंने किया उसमें भी सियासत कर गए। उन्होंने कहा कि मैं PFI की विचारधारा का शुरू से विरोधी रहा हूं। ध्यान रखिए, उन्होंने कहा कि PFI की विचारधारा का मैं शुरू से विरोधी हूं, मैंने हर मौके पर विरोध किया है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई में जिस प्रकार उस पर प्रतिबंध लगाया गया वह अनुचित है। उनका भी इशारा यही था कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता, और यह सवाल उठेगा। बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जो संकेत उभर के पिछले दिनों सामने आए वह यह कि संगठनों की बात छोड़िए, विभिन्न धर्म संप्रदाय के ऐसे नेता प्रवक्ता सामने आए जिन्होंने जहर उगले, सिर काटने की धमकियां दी गई, आग डालने की धमकियां दी गई, निस्तनाबूद कर डालने की धमकियां दी गई। ये सारी बातें होती रही है। इस बीच में जो फिर जो RSS का प्रसंग आया, आपको मैं ध्यान दिला दूं, चूंकि पुरानी बातें फिर सामने आई, इतिहास के पन्नों को खोला जा रहा है। RSS पर आजाद भारत में पहली बार प्रतिबंध लगा महात्मा गांधी की हत्या के बाद, ध्यान रखिए। फिर बीच में प्रतिबंध लगा आपातकाल के दौरान, फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीच बीच में RSS पर प्रतिबंध लगते रहे, लेकिन कानून के स्तर पर उसके पक्ष में सरकार कोई प्रमाण नहीं दे पाई। नतीजतन वो प्रतिबंध जो है फिर वापस लेना पड़ा और एक सामाजिक संस्था के रूप में, एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में
आरएसएस से लाखों लोग जुड़ गए हैं देश में विदेश में। विदेश में उनकी अनेक शाखाएं हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं एक विशिष्ट विचारधारा को लेकर, हिंदुत्व आधारित विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ रहा है। और यह भी ठीक है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक इकाई है। भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नेता सरकार 500 लगभग सभी का आरएसएस का रहा हुआ है। उनका एक मंच है, राजनीतिक मंच है, इससे कोई इनकार नहीं। शुरू में तो खुलकर लोग इनकार करते हैं, लेकिन अब वह इनकार भी नहीं होता है। अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक खुलेआम राजदलों के नेताओं से मिलते हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों से मिल रहे हैं। और अब तो और पिछले दिनों डॉक्टर मोहन भागवत सरसंघचालक आरएसएस कुछ मदरसे में भी गए और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और चर्चा भी की। हालांकि इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए, एक अच्छा कदम माना जाएगा आरएसएस के लिए और देश के लिए, क्योंकि अब एक और तथ्य जो चिन्हित हो चुका है, एक सच जो प्रमाणित हो चुका, वह यह कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अलग एक सामाजिक संगठन के रूप में देखते हुए भारत की राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। यह एक सच है, एक सच्चाई है, एक अटूट सत्य है। और इसे अब स्वीकार करने में लोग हिचकते भी नहीं है, जो पहले किया करते थे। ऐसे में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध की बात उठती है, तो इसे सीधा सीधा राजनीति से जोड़ते हुए उनकी मंशा पर शक प्रकट किया जाता है। लालू यादव एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आए। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, वर्षों उन्होंने राज किया, उनकी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाया, सब किया। आज भी बिहार सरकार में वो पार्टनर है। लेकिन उनके जो संकुचित सोच है वह व्यापक राष्ट्र हित में नहीं मानी जा सकती। विशुद्ध जातीय आधार पर और सवर्ण विरोधी मानसिकता के आधार पर वो अपनी नीति निर्धारित करते हैं। यह एक सच्चाई है और यही कारण है कि समय समय पर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाता रहा। और जिस रूप में लालू प्रसाद यादव भारत की राजनीति में उभरे थे, उस समय जो अपेक्षा प्रकट की गई थी वो पूरा नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है जब लालू प्रसाद यादव जनता पार्टी के, जनता दल के जो अध्यक्ष बने थे, वो पहली बार उसके बाद दिल्ली आए थे। हवाई अड्डे पर बाहर निकलते उनके मुंह से निकला था कि पाटलिपुत्रा इज कमिंग। ध्यान रहे, उनके जो शब्द थे पाटलिपुत्रा इज कमिंग। उन्होंने जो इशारा किया था भारतीय राजनीति में बिहार के वर्चस्व को चिन्हित करते हुए, उनकी मंशा कुछ और थी। लेकिन भारत भारत है, एक बिहार में उसे सीमित नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव अचूक गए थे, नतीजतन उनका जो स्वप्न था वो पूरा नहीं हो पाया। आज वो आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उनकी नजर चुनाव में वोट मतदाता के ऊपर है, वोटों के ऊपर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई एक देशद्रोही संगठन के रूप में स्थापित हो चुका था। उस पर प्रतिबंध लगाकर भारत सरकार ने एक सही कदम उठाया है। देश को बांटने की साजिश रच रहे थे, वो आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे, दंगे फैलाने की साजिश रच रहे थे। उन्हें खुला कैसे छोड़ा जा सकता था, इसलिए वो प्रतिबंध उचित है। लेकिन जैसे मैंने कहा, लालू यादव या मोहम्मद ओवैसी के जो बयान है, उनके जो शब्द सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे। चूंकि ध्यान रखें, जो भी पीएफआई से जुड़े हुए लोग थे वो कि विदेश से तो नहीं आए हुए हैं, भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं सभी।
ध्यान रखिए, उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें भ्रमित किया गया और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इसलिए शामिल कराया गया। उनकी मानसिकता के परिवर्तन की दिशा में सार्थक कदम उठाया जाना चाहिए। उनकी सोच में परिवर्तन की दिशा में सार्थक कदम उठाया जाना चाहिए। आवश्यक यह है, सिर्फ प्रतिबंध लगा देने से, कागजी प्रतिबंध लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और ख्याल रखें, ध्यान रखें, इसमें जो महत्वपूर्ण है, अस्थायी रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, 5 वर्षों के लिए लगाया गया है। ध्यान रखिए, 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। महत्वपूर्ण यह है, जिस पर बहस नहीं हुई राष्ट्रीय स्तर पर, बहस का विषय यह है कि अगर वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाया गया, जिसके प्रमाण आ गए, विदेशी फंडिंग हुई, विदेश से उनके पास धन आते रहे, यह प्रमाणित हो चुका है। यह प्रमाणित हो चुका है कि वो देश के टुकड़े करना चाहते थे, देश का एक और विभाजन चाहते थे। यह प्रमाणित हो चुका है कि वो पूरे देश में दंगा करवाना चाहते थे। तो फिर सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध क्यों? अर्थात सिर्फ 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध क्यों? अस्थायी रूप से क्यों? हालांकि यह एक अच्छी बात यह हुई कि संगठन ने स्वयं अपनी ओर से ही संगठन को समाप्त कर दिया, विघटित कर दिया, इसकी घोषणा कर दी। यह एक अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने जो किया, इस पर भी एक बहस होगी। इसलिए यह आवश्यक यह है कि हम जो भारत में रह रहे हैं लोग, उनकी मानसिकता, उनकी सोच में राष्ट्र हितकारी परिवर्तन जरूरी है। इसके लिए एक अभियान चलाया जाए। इसके लिए विभिन्न संगठन और अनेक समाज सेवी ऐसे देश में मौजूद हैं जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं। उनको विश्वास में लेकर उनको सामने लाया जाए। यह कानून बनाकर नहीं होगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क परिवर्तन, सोच में परिवर्तन किसी कानून से संभव नहीं होता है। यह उनको मानसिक रूप से व्यक्ति विशेष को या संगठन विशेष को तैयार करने की जरूरत है। इसलिए प्रयत्न इस दिशा में हो कि हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, धर्म संप्रदाय आधारित विभाजनकारी मानसिकता है, उससे निजात पाने के लिए एक व्यापक अभियान चले। ऐसा अभियान चले जिसमें कहीं भी कुंठा को स्थान नहीं दिया जाए, अर्थात धार्मिक कुंठा को स्थान नहीं दिया जाए। राष्ट्र हित में, समाज हित में, लोक हित में उन्हें इस तरह तैयार किया जाए कि वे भारत 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 और सिर्फ भारत के लिए समर्पित रहे।